प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने आज डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में बेहद बड़ा करार किया है। भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत कर दी गई है। 21 फरवरी की सुबह दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक कार्यक्रम में शिरकत करके इसे आरंभ किया है। वहीं भारत की तरफ से आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास और सिंगापुर की ओर से मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन ने इस सर्विस को लॉन्च किया है। आपको बता दें, भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्च किया जा चुका है। इसके जरिए भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी से और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस लॉन्च को लेकर कहा कि ये मौका दोनों देशों के लिए बेहद बधाई का अवसर है। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को बधाई देता हूं कि इस करार से दोनों ही देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। उन्होंने कहा कि सिंगापुर में रहने वाले भारतीय यूपीआई के जरिए भारत में जिस आसानी से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे वो डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है और दोनों देशों के नागरिक अपने अपने मोबाइल पर एक दूसरे देशों के लोगों को पैसे भेज पाएंगे। इसका फायदा विशेष रूप से स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सामान्य नागरिकों को भी मिलेगा। आपको बता दें, आज से यूपीआई और पे नाउ के इस्तेमाल से सिंगापुर में रहने वाले भारतीय यूपीआई के जरिए भारत में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। जिससे भारतीय छात्र जो सिंगापुर में पढ़ाई कर रहे हैं उनके अभिभावक बेहद आसानी से डिजिटल पेमेंट कर यूपीआई से उन्हें पैसे भेज सकेंगे। साथ ही जान लें कि इस सुविधा की शुरुआत में अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों आने और जाने वाले रेमिटेंस की सुविधा मुहैया कराएंगे, जबकि एक्सिस बैंक और डीबीएस इंडिया आने वाले रेमिटेंस की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। वहीं सिंगापुर की बात करें तो यूपीआई सेवा डीबीएस सिंगापुर और लिक्विड ग्रुप द्वारा मुहैया कराई जाएंगी। आगे चलकर इस दिशा में बैंकों का और इंक्लूजन होगा और कई बैंक इस प्रोसेस में आएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोबाइल बैंकिंग ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ग्राहक दोनों देशों के बीच पैसे का लेन देन कर सकेंगे। इसकी शुरुआत करने के लिए भारतीय ग्राहक एक दिन में 60,000 रुपए तक का रेमिटेंस कर पाएंगे, जो कि 1,000 सिंगापुर डॉलर के बराबर हो सकता है। वहीं ट्रांजैक्शन के समय पर दोनों करेंसी को कैलकुलेट करने और ग्राहकों को डिस्प्ले करने का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत के यूपीआई सिस्टम के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं। सिंगापुर के साथ साथ कई और देश यूपीआई सिस्टम को अपनाने में लगे हैं और जल्द ही यूपीआई का इस्तेमाल अन्य देशों द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ ऐसे ही और बिजनेस रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप जागरण बिजनेस को सब्सक्राइब करें।